हमारे प्लैनेट में आपका स्वागत है, जो हर जगह लाइफ से भरा है, उन जगहों पर भी जहां हम अक्सर ध्यान नहीं देते। आज हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म की दिलचस्प दुनिया में गोता लगाएंगे, जो लाइफ के इनविजिबल आर्किटेक्ट हैं। चमकते बैक्टीरिया और फंगी नेटवर्क से लेकर ऐसे वायरस तक जो एक्सट्रीम कंडीशंस में भी पनपते हैं। ये छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म ऐसे सीक्रेट्स छिपाए हुए हैं जो हमारी दुनिया को शेप देते हैं, और ये इनविजिबल फोर्सेस भले ही छोटी हों, हमारी दुनिया को शेप देने में एक बहुत बड़ा रोल निभाती हैं। डिस्कवर करें कि कैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म इकोसिस्टम को पावर देते हैं, ह्यूमन हेल्थ को इन्फ्लुएंस करते हैं और यहाँ तक कि आउटर स्पेस में भी सर्वाइव करते हैं। हमारे साथ जुड़ें और इन छोटे मार्वल्स के बारे में दिलचस्प फैक्ट्स जानें। क्या आप जानते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इनविजिबल हेल्पर क्यों कहा जाता है? हमारी दुनिया में हलचल है जिसका ज्यादातर हिस्सा हमारी आंखों को दिखाई नहीं देता है। छोटे कीड़े मकोड़ों से लेकर सूक्ष्म जीवों तक एक ऐसी छिपी हुई दुनिया है जो प्रकृति का बैलेंस बनाए रखने में अहम रोल निभाती है। इन्हीं अनदेखे वर्कर में माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी हैं जो हमारे इकोसिस्टम का नाजुक बैलेंस बनाए रखने के लिए लगातार काम करते रहते हैं। ये छोटे जीव जिन्हें अक्सर अनदेखा किया जाता है, नेचुरल वर्ल्ड के अनसंग हीरो हैं। ये माइक्रोस्कोपिक हीरो अल्टीमेट रिसाइकलर हैं जो मरे हुए पौधों और जानवरों को तोड़कर वेस्ट को न्यूट्रिएंट्स में बदलते हैं, जिससे मिट्टी उपजाऊ बनती है। इनके बिना जीवन का चक्र रुक जाएगा और हमारे इकोसिस्टम तबाह हो जाएंगे। लेकिन उनका योगदान यहीं खत्म नहीं होता। विशाल महासागरों में इनविजिबल हेल्पर का एक और ग्रुप कड़ी मेहनत कर रहा है। कुछ जैसे कि हमारे महासागरों में मौजूद माइक्रोस्कोपिक काई हमारे सांस लेने वाली हवा को बनाने के लिए जिम्मेदार हैं, जो धूप से अपनी एनर्जी लेकर ऑक्सीजन छोड़ते हैं। ये छोटे पौधे हमारे ग्रह के फेफड़े हैं जो एक अहम सर्विस देते हैं, जिससे सभी जीव जंतु जिंदा रहते हैं। ये इनविजिबल हेल्पर भले ही छोटे हों, लेकिन हमारे ग्रह पर उनका बहुत बड़ा असर पड़ता है। उनका लगातार काम हमारे इकोसिस्टम की हेल्थ और लाइफ को बनाए रखता है, जिससे सभी छोटे बड़े जीव जंतुओं के लिए जीवन संभव होता है। क्या आप जानते हैं कुछ बैक्टीरिया अंधेरे में क्यों चमकते हैं? हमारी दुनिया के सबसे अंधेरे कोनों में कुदरत का एक कमाल होता है। आंखों से छिपे हुए ये छोटे छोटे जीव ऐसी खूबसूरत रोशनी फैलाते हैं जो बड़ी से बड़ी आतिशबाजी को भी मात दे दें। कुछ बैक्टीरिया में एक कमाल की खूबी होती है जो रात को अपनी चमक से रोशन कर देते हैं। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म छोटे होते हुए भी अपने आसपास के माहौल को किसी और ही दुनिया जैसा बना देते हैं। ये हैरान कर देने वाली चीज जिसे बायोल्यूमिनेसेंस कहते हैं, इन छोटे जीवों के अंदर होने वाली केमिकल रिएक्शन का नतीजा है। जब कुछ खास मॉलिक्यूल्स आपस में मिलते हैं तो वे रोशनी पैदा करते हैं, जिससे एक कुदरती चमक पैदा होती है, जिसे अलग अलग जगहों पर देखा जा सकता है, जैसे समंदर की गहराइयों में या जंगल के फर्श पर यह लाइट शो सिर्फ देखने में ही अच्छा नहीं लगता। इसके कुदरती दुनिया में कई मकसद भी हैं और हर एक मकसद उतना ही दिलचस्प है। कुछ बैक्टीरिया के लिए ये संभावित साथियों को आकर्षित करने का एक सिग्नल होता है। गहरे समुद्र के अंधेरे में रोशनी का एक शांत संगीत। यह चमकती हुई रोशनी उनके जीवित रहने और प्रजनन के लिए एक अहम फैक्टर हो सकती है। दूसरे अपनी चमक का इस्तेमाल बात करने के लिए करते हैं। अपने साथी माइक्रोब्स को ऐसे सिग्नल भेजते हैं जिसकी भाषा को हम अभी ठीक से समझ नहीं पा रहे हैं। बातचीत का यह तरीका उन्हें काम करने, खाना ढूंढने या एक दूसरे को खतरे की चेतावनी देने में मदद कर सकता है। मुझे बताओ कि वायरस को जीवित जीव क्यों नहीं माना जाता? सूक्ष्म जीवों की दुनिया सरप्राइज से भरी है और शायद कोई भी वायरस से ज्यादा इस बात को साबित नहीं करता। ये छोटे छोटे जीव जीवित और निर्जीव के बीच एक अजीब से जोन में रहते हैं। बैक्टीरिया या दूसरे सिंगल सेल्ड जीवों के उलट वायरस में खुद से रिप्रोड्यूस करने की मशीनरी नहीं होती। वे असल में जेनेटिक समुद्री डाकू होते हैं जो दूसरे जीवों की सेलुलर मशीनरी को हाईजैक करके रिप्रोड्यूस करते हैं। इस परजीवी प्रकृति ने वैज्ञानिकों के बीच बहस छेड़ दी है। क्या वायरस सच में जीवित हैं? चाहे वे जीवन के स्पेक्ट्रम में कहीं भी आते हों, हमारे दुनिया पर उनका इम्पैक्ट बहुत बड़ा है।
मुझे बताओ कि फंगस पौधों की बजाय जानवरों के ज्यादा करीब क्यों है? जंगलों के अंधेरे में एक शांत नेटवर्क पनपता है, फंगी किंगडम। ये जीव, जिन्हें अक्सर पौधे समझा जाता है, हमसे यानी जानवरों से ज्यादा मेल खाते हैं। अपने प्रकाश संश्लेषण करने वाले साथियों के विपरीत फंगस सूरज की ऊर्जा का इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसके बजाय वे जैविक पदार्थ को तोड़कर और सोखकर पोषण प्राप्त करते हैं, जिससे वे सड़ाने और पोषक तत्वों के चक्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। साधारण मशरूम से लेकर हमारे पैरों के नीचे फैले माइसीलिया के जटिल नेटवर्क तक, फंगस हमारे ग्रह के जीवन के जटिल जाल का एक जरूरी हिस्सा है। बताओ, बेकिंग में यीस्ट क्यों यूज करते हैं? सदियों से बेकर्स एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट पर डिपेंड करते आ रहे हैं ताकि वो सिंपल डो को फ्लफी लोव्स ऑफ ब्रेड में बदल सकें, यीस्ट। इन माइक्रोस्कोपिक फंगी में शुगर्स को फर्मेंट करने की एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी एबिलिटी होती है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस एक बाई प्रोडक्ट के तौर पर रिलीज होती है। ये ट्रैप्ड गैस डो के अंदर हवा के पॉकेट्स बनाती है, जिससे वो फूलता है और हमें फ्रेशली बेक्ड ब्रेड में वो सॉफ्ट एयरी टेक्सचर मिलता है। इंसानों और यीस्ट के बीच की ये पुरानी पार्टनरशिप इन छोटे ऑर्गेनिजम्स की कमाल की पावर का एक सबूत है। बताओ, प्रोबायोटिक्स हमारी सेहत के लिए क्यों अच्छे होते हैं? हम में से हर एक के अंदर एक छिपा हुआ ब्रह्मांड है, जो हमारे पेट में रहने वाले सूक्ष्म जीवों का एक जटिल इकोसिस्टम है। यह अंदरूनी समुदाय, जिसे गट माइक्रोबायोटा कहा जाता है, हमारी सेहत और ठीक रहने में बहुत जरूरी भूमिका निभाता है। इन सूक्ष्म निवासियों में प्रोबायोटिक्स भी हैं, जो फायदेमंद बैक्टीरिया होते हैं और पाचन में मदद करते हैं, हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं और हमारे मूड को भी प्रभावित करते हैं। इन दोस्ताना रोगाणुओं का स्वस्थ संतुलन बनाए रखना हमारी पूरी सेहत के लिए जरूरी है, जो सभी पैमानों पर जीवन के आपस में जुड़े होने का सबूत है। बताओ, कुछ एल्गी टॉक्सिक क्यों होते हैं? जहां माइक्रोस्कोपिक दुनिया अक्सर फायदेमंद होती है, वहीं इसका एक डार्कर साइड भी है। एल्गी की कुछ स्पीसीज खास कंडीशंस में तेजी से बढ़ती हैं, जिससे बड़े ब्लूम्स बनते हैं, जो वाटरवेज को चोक कर देते हैं और ऑक्सीजन कम कर देते हैं। ये हार्मफुल एल्गल ब्लूम्स या एचएब्स पानी में टॉक्सिन्स छोड़ते हैं, जिससे मरीन लाइफ और इंसान की सेहत को सीरियस खतरा होता है। ये इवेंट्स इस बात की याद दिलाते हैं कि छोटे से छोटे ऑर्गेनिजम्स भी हमारे प्लैनेट और उसमें रहने वालों पर बड़ा इम्पैक्ट डाल सकते हैं। बताइए, खाने पर फफूंद मोल्ड क्यों उगती है? फफूंद का एक रोमिल पैच जितना अरुचिकर शायद ही कुछ और हो। ये अनचाहे मेहमान असल में फंगस होते हैं, जो डिकम्पोजिशन के मास्टर होते हैं और नम पोषक तत्वों से भरपूर वातावरण में खूब पनपते हैं। उनकी रोमिल उपस्थिति हाइफी का एक नेटवर्क है। ये धागे जैसी संरचनाएं होती हैं जो अनऑर्गेनिक मैटर्स को तोड़ने के लिए एंजाइम छोड़ती हैं, जिससे फफूंद को पोषक तत्व सोखने में मदद मिलती है। जबकि कुछ फफूंद हानिरहित होती हैं, बाकी टॉक्सिन पैदा कर सकती हैं जो स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए खाने को स्टोर करने और उसे संभालने में सावधानी बरतनी चाहिए। मुझे बताओ कि एंटीबायोटिक्स वायरस पर काम क्यों नहीं करते? एंटीबायोटिक्स 20वीं सदी की वंडर ड्रग्स ने चिकित्सा में क्रांति ला दी है, जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन से प्रभावी ढंग से लड़ते हैं। हालांकि ये शक्तिशाली दवाएं एक अलग तरह के दुश्मन वायरस के खिलाफ शक्तिहीन हैं। एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया के लिए खास संरचनाओं और प्रक्रियाओं को टारगेट करके काम करते हैं। वायरस जिनमें ये टारगेट नहीं होते, इनके इम्पैक्ट से बचे रहते हैं। यह मूलभूत अंतर एंटीबायोटिक्स का उपयोग करने से पहले इन्फेक्शन की प्रकृति को समझने के महत्व को उजागर करता है, क्योंकि इनका ज्यादा इस्तेमाल एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस को जन्म दे सकता है, जो एक बढ़ती हुई वैश्विक स्वास्थ्य चिंता है। मुझे बताओ कि सूक्ष्म जीव चरम वातावरण में क्यों जीवित रह सकते हैं? एक्सट्रीमोफाइल्स, लाइफ ऑन द एज। हमारी पृथ्वी चरम वातावरण का एक ताना बाना है, झुलसाने वाले रेगिस्तानों से लेकर बर्फीले ध्रुवीय क्षेत्रों तक। ये स्थान अपने अत्यधिक तापमान और परिस्थितियों के साथ पहली नजर में निर्जन लगते हैं, फिर भी
वे विज्ञान को ज्ञात जीवन के कुछ सबसे लचीले रूपों का घर हैं। फिर भी इन प्रतीत होने वाले दुर्गम स्थानों में भी जीवन अपना रास्ता खोज लेता है। पौधे, जानवर और सूक्ष्म जीव उन जगहों पर जीवित रहने और फलने फूलने के लिए अनुकूलित हो गए हैं जहां दूसरे नहीं कर सकते। एक्सट्रीमोफाइल्स, जैसा कि उनके नाम से पता चलता है, वे सूक्ष्म जीव हैं जो उन परिस्थितियों में पनपते हैं जो अधिकांश अन्य जीवन रूपों के लिए घातक होंगी। ये छोटे लेकिन शक्तिशाली जीव पृथ्वी पर सबसे चरम वातावरण को सहन करने के लिए विकसित हुए हैं। इन कठोर रोगाणुओं में अद्वितीय अनुकूलन होते हैं, गर्मी प्रतिरोधी एंजाइम्सों से लेकर विशेष कोशिका झिल्ली तक, जो उन्हें उनके आवासों की तीव्र गर्मी, ठंड, अम्लता या लवणता से बचाते हैं। उन्हें पृथ्वी पर सबसे कठोर परिस्थितियों में भी जीवित रहने और पनपने की अनुमति देता है, चाहे वह हाइड्रोथर्मल वेंट का उबलता पानी हो या नमक के मैदानों का खारा विस्तार। एक्सट्रीमोफाइल्स ने एक घर बनाने का तरीका खोज लिया है। उनका अस्तित्व जीवन की सीमाओं के बारे में हमारी समझ का विस्तार करता है। इन जीवों का अध्ययन करके वैज्ञानिक जीवन के लचीलेपन और अनुकूलनशीलता में अंतर्दृष्टि प्राप्त करते हैं और हमारे ग्रह से परे जीवन की संभावना का संकेत देता है। यदि जीवन पृथ्वी पर ऐसी चरम परिस्थितियों में पनप सकता है, तो यह रोमांचक संभावना खोलता है कि ब्रह्मांड में कहीं और समान चरम वातावरण में जीवन मौजूद हो सकता है। जैसा कि हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म की छिपी हुई दुनिया के सफर में देखा है, हमने उनकी अविश्वसनीय विविधता देखी है, हमारे इकोसिस्टम में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका देखी है और हमारे जीवन पर उनका गहरा इम्पैक्ट देखा है। उन बैक्टीरिया से जो हमारे भोजन को पचाने में मदद करते हैं, उन फंगी तक जो कचरे को डिकम्पोज करते हैं और न्यूट्रिएंट्स को रिसाइकल करते हैं, ये छोटे जीव हमारे ग्रह के अनसुने हीरो हैं। तो अगली बार जब आप सांस लें, एक रोटी का टुकड़ा खाएं या बस प्राकृतिक दुनिया को देखकर हैरान हो, तो उस अदृश्य दुनिया को याद रखें जो सतह के नीचे बसी हुई है। एक ऐसी दुनिया जो हमारी वाइल्डेस्ट कल्पनाओं से भी परे है। क्यूरियस रहें और अधिक माइंड ब्लोइंग तथ्यों के लिए सब्सक्राइब करें।